आज हम बहुत खुश हैं। हमारे साथ महफिल ख़ास में जो आज मेहमान है वो वाकई बहुत ख़ास हैं। पिछले साल भी आई थी, आप लोगों ने बहुत सारी मैसेजेस इनके लिए भिजवाए थे। बहुत सारी चीज़ें थी जो पूछना रह गई थी क्योंकि वक्त का मुकाबला सख्त वाला माहौल होता है ट्रांसमिशन में। आज की जो मेहमान है वाकई बहुत ख़ास हैं, बहुत ही हमजहत शख्सियत की मालिक हैं। ऐसी खातून आज यहाँ तशरीफ़ फरमाए जिनकी शख्सियत के कई नुमाया पहलू हैं। वैसे तो सिविल सर्वेंट है, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, लेकिन उनका एक पहलू जो अब बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी उनकी पहचान बन चुका है वो ये कि आप वो पहली खातून हैं जिन्हें शेख अब्दुल कादिर जिलानी बगदाद, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, पीर ऑफ मोहड़ा शरीफ और तुर्की के मशहूर सूफी बुजुर्ग शेख महमूद आफंदी समेत 5 बुजुर्गान दीन की खातून खलीफा यानी रिप्रेजेंटेटिव या डेप्यूटी बनने की सादत हासिल हुई है। और आज इनसे बहुत सारी रूहानी चीज़ों के बारे में पूछेंगे। ये रूहानी सिलसिले क्या होते हैं, ये डेप्यूटी की जो ओहदा है, खलीफा का जो ओहदा है और एक खातून का बन जाना, हमें तो लगता है कि अगर ये ओहदा किसी को मिल जाए तो वो तो गोशा नशीन हो जाएंगे, किसी के सामने नहीं आएंगे। ये बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट करती हैं, सिर्फ लोगों को नहीं, ये इदारों को हेल्प आउट करती हैं। तो आए इनसे पूछते हैं आज कि किस तरह ये कर लिया और इनका रोल इतना इम्पोर्टेंट है। तो इनके बारे में पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अफशा मलिक साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। Very good to have you here once again. And it's been 1 year now, एक साल हो गया माशाल्लाह। पता भी नहीं चला वक्त कितनी तेजी से मुझे गुजर जाता है। बताइए कि पिछली दफ़ा हमने बहुत सारी चीज़ों पर तो बात की थी, बट माशाल्लाह इस दफ़ा और ये अचीवमेंट्स और माशाल्लाह जो आपका खातून खलीफा का ये एक ओहदा है या जो आपको ये एक परमिशन मिलती है, ये इसमें और इजाफा हो गया है माशाल्लाह। और आप फर्स्ट खातून डेप्यूटी बन गई हैं इस सिलसिले की। तो बताइएगा इस बारे में, ये कैसे होता है और इसका मतलब क्या है? एक्चुअली हम तो हमेशा कोई पूछता है तो यही कहते हैं कि इस रास्ते पे चलने वाले को मुंतखब किया जाता है, चुन लिया जाता है। अच्छा। ये खुद से ये फैसला इंसान नहीं कर सकता, क्योंकि इस पे चलने वालों के लिए ये बड़ा ज़रूरी होता है कि वो उन तमाम चीज़ों को फॉलो करें, उस डेकोरम का ख्याल करें जो इसको संभालने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अच्छा। 4 चीज़ें जो इंसान की ज़िंदगी में जो सिलसिले पे चलने वाले लोग हैं वो फॉलो करते हैं। शरीयत जिस पे बात ही नहीं हो सकती, वो हम पे कुरान की सूरत में आ गया। फिर तरीक़त जो उस पर हम अमल करते हैं। सूफ़ी का जो बेसिकली ताल्लुक़ बनता है स्पिरिचुअलिटी का, वो फिर बनता है हकीकत और मार्फत से। हाँ, ओके। कि एक इंसान अपने रब तक पहुंचने के लिए क्या तरीका इख्तियार करता है। क्या वो ज़ुहद इबादत करता है ज़्यादा, क्या वो चिल्ले काटता है, क्या वो समाजी वर्क करता है, ऐसी कौन सी उसकी अदा होती है कि अल्लाह ताला उसके अल्फाज में, उसकी दुआओं में असर दे देता है। तो हमने, क्योंकि हम जो बचपन से हमारे अंदर एक था ना कि एक कनेक्शन था कि कैसे बना, वो था कि सूफिया की शायरी पढ़ा करते थे हमारे वालिद साहब, मियां मोहम्मद बख्श की, पंजाबी जो सूफी शायर गुजरे। तो हमें अपना कनेक्शन उनसे फील होता था कि हमारा कनेक्शन उनके साथ है। फिर जब हमने खुद अल्लामा इकबाल को पढ़ा, जलालुद्दीन रूमी जो उनके रूहानी मुर्शिद थे, तो रूमी को हमने बड़ा शौक़ से पढ़ा। रूमी का जो एक जिस जुमले ने हमारी ज़िंदगी बदली वो था कि तसव्वुफ़ के रास्ते पे तब तक इंसान नहीं चल सकता जब तक उसकी रूह को कोई ऐसा ज़ख्म ना लगे जिससे उसके अंदर तसव्वुफ़ की रोशनी जाए। तो उस ज़ख्म लगने की जो वजह हमारे लिए बनी, हम लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में बात करके गए थे कि हमारे फैमिली में 3 जवान भाइयों की डेथ हुई, 31, 32 और 45 साल की। अल्लाह अकबर। उस वक्त जो चीज़ें होती थी, हम ढूंढते थे दुआ कराने वाले, दम कराने वाले, लेकिन और उनकी मोस्टली जो था ना, इफ यू वांट टू शेयर, वजह क्या बनी थी अमवात की? एक तो माशाल्लाह 8 भाइयों के बाद हम पैदा हुए थे। सबसे बड़ी वजह ये थी कि 8 बेटे होना बजाते खुद एक नज़र और हसद की वजह थी। नजर लग जाती है। फिर माशाल्लाह सबकी हाइट 6 फुट 2 इंच, 6 फुट 3 इंच, 6+ हाइट थी सबकी। और हमारे वालिद साहब इस चीज़ को समझते थे, हमें एक साथ नहीं लेके जाया करते थे कहीं कि नजर सारे जो हमारे बेटे एक जैसे लगते हैं ना। लेकिन अचानक से एक भाई का लिवर फेलियर हुआ और दवाई नहीं आराम देती थी, दवाई असर नहीं करती थी। और फिर दूसरे भाई का मर्डर हो गया, मेडिकल स्टोर पे दवाई लेने गया कराची में ही। बेसिकली बाय बर्थ आई एम फ्रॉम कराची। अच्छा। बाय डोमिसाइल आल्सो आई एम फ्रॉम कराची। ओके। माय जो सिविल सर्विस में सिलेक्शन हुई है डोमिसाइल सिंध का। अच्छा, ओके। तो उसके बाद तीसरे भाई को जब कैंसर डायग्नोज हुआ, दाढ़ में दर्द हुआ बस। ओहो। और पता चला जी बायोप्सी करवाई के ये तो अच्छा। लेकिन उससे पहले चंद चीज़ें अनहोनी होती थी हमारे घर में। अनहोनी क्या होती थी कि कटी हुई मुर्गी का सर मिलना,
ठीक है, अच्छा। खून के छींटे कपड़ों पे, ठीक है, सुइयां लगी हुई पुतलों में कोई हैंग जाता था, इस तरह की चीजें होती थी ना। फिर अचानक विच ऑल कनेक्ट्स टू काला जादू। काला जादू, काला ब्लैक जादू। मैजिक। अच्छा, इस पे हम आज ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि हमारे मुआशरे में, सोसाइटी में नहीं, सिर्फ इस वक्त पूरी दुनिया में नज़र असद तो है ही है, लेकिन हाँ। ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल है। तो ये बात कैसे रियलाइज होती है कि काला जादू हुआ हुआ है किसी का? आपको ना खुद पता लगना शुरू हो जाता है। मसलन आपके सीधे काम उल्टे होने शुरू हो जाते हैं, आपके रिस्क में कमी होनी शुरू हो जाती है, और जो जिस्म पे पड़ता है वो कैसे पड़ता है कि आपके कंधे भारी होते हैं, आपका स्टमक डिस्टर्ब होता है, आपको अननोन डिप्रेशन आता है। कोई दुनिया की खुशी आपको खुशी नहीं दे रही होती, सब कुछ होते हुए भी दिल खुश नहीं होता। और ये हर उस इंसान के साथ होता है जिसको नज़र और हसद होगी, और जिसका जादू होगा। जादू में ना आपके साथ कोई ना कोई बीमारी अटैच हो जाती है, जिस्म पे पड़ती है ना। हाँ। अब लोग कहते हैं ना, हमसे किसी ने सवाल किया कि बाहर यूरोप में क्यों नहीं किसी को नजर लगती, हाँ, असद लोग हाँ, जादू नहीं बिल्कुल करते। ऐसे। अच्छा, नजर और हसद क्या है? हसद तो खुदा की तकसीम से इख्तलाफ हसद है ना, हाँ। कि हमसे ज्यादा राबिया के पास आपके क्यों पास है, क्यों है? हाँ। हमसे ज्यादा दानिश के पास क्यों है। ये जो क्यों का लफ्ज है ना, ये हसद है। उस वजह से लोग क्या करते हैं, नजर और हसद तो कर ही रहे होते हैं आपके साथ, लेकिन जब उनकी दुश्मनी हद से ज्यादा बढ़ती है। अच्छा, काला जादू जो है ना, वो करने के लिए कोई बड़ी मेहनत नहीं करनी पड़ती। अच्छा। ये नापाक चीज़ों से, हराम चीज़ों से, तौबा नौज़ बिल्लाह, कुरान पाक की आयत को उल्टा लिखने से, अच्छा। उल्टा पढ़ने से, ठीक है। और इस फील्ड में आने के बाद जो हमें चीज़ें पता चली, हम तो कहते हैं ना गैर मुस्लिम करते, नहीं, लालच में मुसलमान भी ये काम कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। यानी दुनिया और आखिरत अपनी खराब कर। और यहाँ तक कि जो छोटे छोटे गांव है ना, जो लोग हमारे पास आते हैं, किसी की भैंस ज़्यादा दूध दे रही हो तो उस पर अमल कर देते हैं कि दूध देना बंद हो जाता है भैंस का। अल्लाह अकबर। भैंस के मतलब कि गाय पे लोग क्या जादू ये करते काला हैं। जादू करवाने के लिए पैसा ज्यादा लगता है? ये कम पैसों में भी लोग कर रहे हैं? पैसा तो करने वाला अपने फायदे के लिए लेता है ना, उस पर कोई पैसा नहीं जरूरत लगता है, नहीं है जरूरत पैसे। नहीं है। नापाक चीज़ों पे होता है, जो गंदगी है, जो नजासत है, उस पे ये होता है ना। ये उस वक्त लोग करते हैं और हम हैरान होते हैं इस फील्ड में आने के बाद, जब हम पता चल जाता है कि आपके बाहर के लोग नहीं होते, आपके सगे खून के रिश्ते, आपके आसपास रहने वाले करीबी दोस्त होते हैं। और दुनिया में पहला कत्ल हसद की वजह से हुआ था, जब बैंक बैलेंस भी नहीं था, प्रॉपर्टी भी नहीं थी। आदम के बेटे ने अपने दूसरे भाई को कत्ल कर दिया था, हसद था कि उसकी बहन खूबसूरत है, वो उसकी शादी उससे नहीं करना चाहा, उसने कत्ल कर दिया। पहला तो तो इसी का इंसान की jealousy पर ही आजमाइश हुआ। हसद है। अगर ये चीज़ ना होती तो सूरह फलक और सूरह नास को आप तर्जुमे से पढ़ें, उसमें कहा गया फूंक मारने वालियों से, जिन्हों इंस की शर से, फूंक मारने वाले जादू करने वाले ना। फिर आप हसद पे आ जाएं, पूरी सूरत उतरी। अच्छा, अब ताकतें हैं कुछ ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। कता कलामी के लिए माजरत ख्वाह, क्योंकि आप रूहानी इलाज करती हैं, जिन जिन ताकतों की हम बात कर रहे हैं, या जो लोग ये गलत काम कर रहे हैं, आप समझे कि आपकी उनसे एक फाइट है, आप उनके साथ ये कर रही हैं, बिल्कुल ऐसा तो है, इससे आप पे नहीं इफेक्ट होता? या वो बहुत तमाम ज़्यादा। लोग? राबिया, हमें दम करते हैं ना जब हम, हमारे जबड़े दुखते हैं, आंखों से पानी आना शुरू हो जाता है, आंखों की मतलब कि ना हमें एनर्जी, इवन सम टाइम तो ऐसा होता है कि हमारा स्टमक डिस्टर्ब हो जाता है, हमारे कंधे जकड़ जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, हमारे बच्चों पर असर आना शुरू हो जाता है, अल्लाह उनमें से अकबर। खाम खा कोई बीमार हो जाएगा चीज़ें। फिर उसके बाद हमने जब बाकी अलूम से ना, अच्छा, हम सब मज़हब के लोगों से मिलने की कोशिश की हमने, जो क्रिश्चियन इस चीज़ में थे उनसे भी मिले हम कि वो क्या करते हैं, फिर जो हिंदू थे उनसे भी मिले, उनका सब अलूम का जो हमने निचोड़ निकाला ना, जिनका इससे ताल्लुक़ था इन अमलियात से, हमें ये पता चला कि आपकी अगर रूहानी पावर ज़्यादा नहीं होगी ना, तो आप दूसरे का इलाज नहीं कर सकते, और उसके लिए आपको तखलिया ज़रूरी है। अच्छा। अच्छा, नहीं, जैसे ये काला जादू वगैरह जो है, इससे ये हमेशा किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए क्यों किया जा रहा है? अगर किसी के पास इस तरह की पावर्स हैं तो वो तो अपने सिर्फ फायदे के लिए positive बहुत कुछ way कर में भी हो सकता सकता है, है? लेकिन टिपिकली हमेशा अच्छा, सुनने में ये आता है कि फलाना ने काला जादू करा दिया इन पर, तो इनकी तबीयत खराब होना शुरू हो गई। अगर उसको काला जादू आता है या उसको जादू आता है, तो वो तो फिर उससे बहुत बड़े बड़े काम कर सकता है। हम आपको बताते हैं, काला जादू होता ही बुराई के लिए, अच्छाई के लिए तो होता ही नहीं। पहले नहीं होता अच्छा, बेटरमेंट के लिए नहीं होता। बेटरमेंट के लिए नहीं होता, वो हमेशा शैतान है ना, शैतानी अमलियात है। आप शर से कैसे नेकी की तवक्को कर सकते हैं? इसका नाम काला जादू रखा ही क्यों गया है? इसमें अंधेरा है।
मायूसी है, खौफ है, बर्बादी है, तबाही है। नाम इसलिए रखा गया है इसका। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं कि कौन से ऐसे अमल हैं जिनसे आपको फ़ायदा होता है। जी। वो अमल हमारे मज़हब में बहुत ही कुरान पाक में बता दिया गया। सदका करो, खैरात करो, ज़कात करो, दुआ करो, जिस्म को पाक रखो। क्योंकि जो नेगेटिव पावर्स होती हैं ना, वो होती तो बहुत तेज़ हैं, लेकिन पॉजिटिव पावर्स उन पर हमेशा हावी हो जाती हैं। अच्छा, अब हम आपको कहेंगे जी, आप अगर हमारे पास आते हैं कि मुझे नज़र लगी हुई है, मुझे जादू है, तो आप इलाज कर दें। अगर मैंने अपनी जान छुड़ानी है हमने, तो हम कहेंगे जाओ इतनी सूरतें पढ़ लो, इतने वज़ाइफ पढ़ लो। वो क्या होता है, उल्टा फ़ायदा होने के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता अच्छा, है। वो क्यों? इसलिए कि नेगेटिव पावर्स एनर्जी ख़त्म कर चुकी होती हैं उस शख्स की, जिसको हम वज़ाइफ पढ़ने के लिए देते हैं। अच्छा, और जब वो वज़ाइफ पढ़ता है तो उसके अंदर जंग चलनी शुरू हो जाती है। जो पहले उसके तबीयत और अंदर खराब हो जाती है, आप कह रहे हैं? तबीयत खराब हो जाती है, अच्छा। क्योंकि आपके अंदर पहले नेगेटिव एनर्जीज जो जमा है ना, पॉजिटिव एनर्जीज को वेलकम नहीं तो आप करती। कह रही हैं कि वो शुरू करने से पहले वो नेगेटिव एनर्जीज को निकालना होगा? जी, ये ऐसे ही है कि डॉक्टर के पास आप जाएं, डॉक्टर आपको बता दे कि जी आपको फीवर है, आपको टाइफाइड है, आपको एलर्जी है, लेकिन क्या है, जाओ दवाई खुद बना के खा लो। आहा, प्रिस्क्रिप्शन उन्होंने ही देनी है। हाँ, दवाई भी तो डॉक्टर ने देनी है ना। अगर वो कहता है जी पैराडोल इस तरह बनेगी, बना के खा लो, तो बेचारा जो जिसको खुद बीमारी की सूरत में आया है, अगर उसने खुद ही दवाई बना के खानी है तो डॉक्टर का फिर क्या फ़ायदा है। हम अक्सर लोगों को जो हमारा होता है ना, हम कहते हैं आपके पास जो आया है उसको एटलीस्ट आप सही दुआ कर दो उसके लिए, उसे गाइड कर दो, उसको दम कर दो। क्योंकि इस माशरे में, सोसाइटी में ना, ये इतनी ज़्यादा बुराई हो चुकी है नज़र और हसद की कि आप सोच नहीं सकते। आपके मासूम बच्चे हसद और नज़र का शिकार हो जाते हैं। जो अच्छा बच्चा पढ़ रहा है, उसको नज़र लगेगी, वो पढ़ना छोड़ देगा। अच्छा साहिबा, मुझे बताएं, ये इंडिविजुअल्स पर ही होता है या ये ऐसा भी हो सकता है कि पूरी फैमिली पे, पूरी फैमिली पे भी होता पूरी है। फैमिली या कुछ इदारे या कुछ मुल्क, ऐसा भी हो सकता है कि जी। मुल्कों को नजर लग अच्छा जाए? देखें, अब इसी भी बात आ जाए। अब ये 12 सितारे हैं ना, जो आप एस्ट्रोलॉजी में भी देखते एस्ट्रोलॉजी में, हैं, जी। सेम इसी तरह इल्म अदाद में भी यही है, जिससे हम रूहानी अच्छा, इलाज करते हैं। अच्छा। अब इसमें एक सितारा आता है स्कॉर्पियो जिसे कहते हैं। हाँ। स्कॉर्पियो का नंबर 8 है। हमारे इल्म अदाद में ये नौसत का नंबर समझा जाता है। अच्छा, ये जिसका सितारा होता है ना, उसकी ज़िंदगी में खुशियाँ मुश्किल से आती हैं, स्ट्रगल बहुत ज़्यादा यानी होती है। ये जो स्कॉर्पियो जिनका स्टार साइन हो, मेरा हाँ, है स्टार इनको साइन। तकलीफें बहुत आती हैं, अच्छा। मेहनत ज़्यादा होती है, टेंशनें ज़्यादा होती हैं। अच्छा, अब इसको ओवरकम कैसे करना है? कैसे करना है? ठीक है, अब स्कॉर्पियो वालों का ना, जो 8 अदद वालों को हम उन्हें कहते हैं कि आप ना 8 अदद से बाहर आने के लिए ये सदके दें, जो उनके नाम से फिर हम बताते हैं। ठीक है, अच्छा। और स्कॉर्पियो का चांद जब मून स्कॉर्पियो में आए, जो ये 28 दिन होता है ना, दिन होते हैं, जैसे हम रोज़ा देखते हैं, चांद रख के हाँ, देखते हैं, हाँ, आज 14 हो गई, आज 15 हो गई, 16, इनके हर सितारे के 2-2 दिन होते हैं। अच्छा, जब स्कॉर्पियो के 2 दिन आते हैं तो हम स्कॉर्पियो स्टार वालों को मना करते हैं कि इन दिनों में आपने ऑपरेशन नहीं कराना, इन दिनों में आपने कोई कारोबार नहीं करना, इन दिनों में आपने गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना। अच्छा, वो स्कॉर्पियो दोनों मैच करे तो नुकसान ज़्यादा होता है। अच्छा। सदके दें, आप बचें। ये हम एक आपको हल अब बता रहे बाकी हैं। जो ममालिक हैं, जैसे फ़लस्तीन में अभी जो कुछ हो रहा है, फ़लस्तीन के मामलात कुछ और हैं। अलग है मामला। फ़लस्तीन के मामलात कुछ लेकिन और हैं। कश्मीर उसके का ये पीछे है। नेगेटिव पावर्स। आप देखें ना, फ़लस्तीन में जब हिटलर मार रहा था ज्यूश को, फ़लस्तीनियों ने पनाह दी थी इन पर रहम खा के। तो हिटलर ने कहा था कि एक वक्त आएगा आप लोग पछताओगे कि मैं इनको क्यों मार रहा हूँ, और वही हुआ। हाँ, बिल्कुल ऐसे। आपको पता है और कि ये तो ज्यूश जो है ना, नसारा के बारे में तो कुरान पाक जी, में बहुत आप खास- इसे पढ़ें, कुरान पाक में भी और उसके अलावा भी हदीस की रोशनी में भी और रवायात में भी आता है कि जो ज्यूश है ना, वो ताबूत सकीना की तलाश में है। हाँ। ताबूत सकीना क्या है? ताबूत सकीना मुख्तलिफ पैगम्बरों के मौजज़ात की चीज़ें हैं उसके अंदर, और इनके पास, ज्यूश के पास, हज़रत सलमान के दौर की जादू की एक किताब का सिर्फ एक सफ़ा है इस वक्त, जिससे वो पूरी दुनिया को कंट्रोल। इल्यूमिनेटी क्या है? अच्छा, जो लोगों को एक डार्क वेबसाइट के ज़रिए। अच्छा, अब ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आ रहे हैं, इस पर भी हमें बात करनी चाहिए। अब ऐसे केसेस हैं, बच्चों को ये ट्रैप करते हैं, उन्हें टारगेट्स देते हैं कि आप ये टारगेट अचीव करना है, फ़लाने को तंग करना है, फ़लाने को आपने जान से मारना है, ये करना है। तो हमारे पास एक ऐसा केस आया कि जिसमें एक बहुत बड़ी पोस्ट पे वो थे, और उनका बेटा जो है वो कहता है कि उन्होंने मुझे टारगेट दिया है कि अगर तुम अपने बाप का सर काट के हमें तस्वीरें नहीं भेजोगे ना, तो हम तुम्हें मार देंगे। अल्लाह अकबर। वो बाप के पीछे।
ये इस वक्त बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ये बहुत सारे सवाल ऐसे भी होते हैं, कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं कि यहाँ पे समझे कि वो लोग परेशान हैं। आप किसी भी पाकिस्तान के और मुल्क में जाएं, आपको लगता है आप किसी और शहर में जाएं, आपको लगता है अलग मुल्क में आ गए आप। लेकिन कराची में डंपर के हादसात हो रहे हैं, आग लग रही है, पूरा पहले बल्दिया टाउन का हुआ था, गुल प्लाजा जल गया पूरा, लोग जिंदा जल जाते हैं, इतने हादसात के शौक में आ जाते हैं लोग। तो ऐसा भी होता है कि कुछ शहरों के साथ हो या कुछ लोग जो उनसे एसोसिएटेड हैं उनके साथ आप देखें, कराची ऐसा शहर है जहाँ पे हर कबीले के लोग, हाँ, सब है। आप यहाँ पे शहर की तरफ जाए ना, अंदरून शहर, तो आपको लगा बंगाली बाबा हर जगह लिखा हुआ है 40 साल तजर्बा, 150 कहीं और नहीं होता। साल, जुनेद बंगाली, फलाना, इस तरह की आपको कितने। आप कुछ भी ना करें ना, अगर आप सिर्फ इतना सोचना शुरू कर देना कि ये फूल इधर क्यों पड़े हैं, ये मेरे घर में क्यों नहीं है, आप यकीन करें इन फूलों में कशिश खत्म हो जाएगी। बेजान चीज़ों को नज़र लग जाती है, टूट जाती हैं, ख़राब हो जाती हैं। आप ही लेज़र क्या है, लेज़र का ऑपरेशन देखें, लेज़र तो सेम लेज़र ऐसी आंखों की होती है, आपकी सोच की होती है। तो इन सब का जो है रूहानी इलाज होता है, फिर रूहानी इलाज होता है। अच्छा देखें, रूह का इलाज जो है रूहानी इलाज होगा, जिस्म का इलाज जिस्मानी डॉक्टर करेगा। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें जी आपको हार्ट अटैक हुआ है, जाके सिर्फ दम कराओ, ऐसी बात है। उस हार्ट अटैक से पहले आपको जब फीलिंग आ रही है कि समथिंग गोइंग रॉन्ग, उस वक्त आपको दुआ करानी चाहिए, क्योंकि उस वक्त जिस्म पे पड़नी शुरू हो रही होती है आपको। अच्छा, आपको ना इंडिकेशन आ रही होती हैं, आपको पता लग रहा होता है, आपकी गट फीलिंग बता रही होती है कुछ होने वाला है, लेकिन हम ना उसको इग्नोर करते हैं। ख्वाब आ रहे होते हैं चीज़ें, अब हम कहते हैं ये तो पहले हमें ऐसी इंट्यूशन आ गई थी ना। हमें ऐसी चीज़ें पता लगती हैं, उसकी रीज़न क्या है कि कुछ दुआएं हमारा पीछे होती हैं, हमारे वालिदैन की, वो आपको बचा, हमारे बहन भाइयों की, वो आपको बचा रही होती हैं, वो आपको ना खबरदार कर रही होती हैं कि कुछ हो रहा है। ये चीज़ें जो आप बात करी ना कराची की, या ये अब आप देखें कराची में कत्लो गारत सबसे ज़्यादा हो रही है। आप जितने भी एरिया, अच्छा जनूबी एशिया में सबसे ज़्यादा ये, हाँ, क्यों? इस इलाके की मेंटालिटी है ये, हसद नज़र, इस रीजन में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। फिर आप दूसरी तरफ चले जाएं, जब कुरान पाक में बार बार कह दिया गया है कि यहूद नसारा आपके दोस्त नहीं हो सकते, तो हम उनके साथ क्यों पीस के मुआहदे कर रहे हैं, हम क्यों उन पर ट्रस्ट कर रहे हैं? कुरान से बड़ी कोई गवाही है? बिल्कुल सही है, 100% एग्री। एक उम्मत की बात करते हैं ना, उम्मत में तो फिर ये नहीं था कि फलाना बरेलवी है, फलाना सुन्नी है, फलाना अहले तशय्युअ, ये तो फर्का हमने बनाया है, ये हमने बनाया है ना। 1400 साल पहले तो ऐसी कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि इससे मना किया गया था। यही चीज़ें जो है हमें रूहानी तौर पे कमज़ोर कर देती हैं। जब हम रूहानी तौर पे कमज़ोर होते हैं तो फिर हम पे ये अटैक्स ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। आप डायग्नोज कैसे करती हैं कि इनको रूहानी मर्ज़ है? डायग्नोज इसको करने का आसान तरीका है, इल्म अदाद की तारीख में जाएं तो ये जो इल्म अदाद है हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के दौर से है। अब इल्म अदाद के जो माहिरीन थे, जो बुज़ुर्ग गुजरे हैं, उन्होंने ना इसको अल्फ़ाबेट के नंबर्स दिए। अरेबिक अल्फ़ाबेट उर्दू अल्फ़ाबेट सेम है, जैसे एक का 1 नंबर है, बे का 2 नंबर है, पे का 2 नंबर है, से का 500 है, ते का 400 है। इसी तरह जैसे आपका नाम दानिश है ना, तो दाल का 4 है, अलीफ का 1 है, नून का 50 है, शीन का 300 है। फिर आपकी वालदा का नाम लेके हम उसको ना प्लस करते हैं। जब उस माँ के नाम से आपका नाम प्लस हो जाता है तो हम उसको 12 पे तकसीम करते हैं। उस तकसीम करने के बाद जो अदद आता है उससे हमें पता चल जाता है, उस अदद की रिसर्च से, पढ़ाई से, कि ये फ़लाँ मसला है इनको। फिर वो नंबर्स 1 बचा, 2 बचा, 3 बचे, 4 बचे। अब 4 अनासर से इंसान बना है मिलके, आग, पानी, मिट्टी और हवा से। जो आग वाला खाना है वो डील करता है आपके रहन सहन को, आपके सोच को, आपके ख्याल को। वो फिर जो अल्फ़ाबेट्स आग के हैं ना, जैसे अलीफ आग का है, शीन आग का है, तो उसमें फिर हम देखते हैं कि ये फिर मसला कहीं सोच और ख्याल और उसमें तो नहीं है। फिर हम जब हवा वाले में जाते हैं, जैसे बे, नून, ये हवा वाले अदद हैं। अच्छा, फिर हम उनको जब तकसीम करके देखते हैं, हम कहते हैं इससे कारोबार, प्रॉपर्टी, लेन देन में कोई इशू आ रहा है। ओह, तो आप उसमें से फिर, और फिर आप उसी के अंदर इलाज भी कर सकते हैं। इलाज करते हैं, फिर उसके भी सदकात होते हैं, उसके भी सदकात होते जी। हैं। फिर आप आ जाए आबी खाने पे। आबी खाने में जब हम देखते हैं कि जो सीन है वो आबी अदद है, दोएं आबी अदद है, काफ आबी अदद है। फिर हम उसमें देखते हैं कि आबी खाने, अच्छा आबी खाना जो रिलेट करता है वो आपकी हेल्थ से करता है
और आपकी रिलेशन से करता है। बिल्कुल ठीक है। और आपसे जिसको भी राब्ता करना हो, क्योंकि पिछली दफ़ा जब ये आई थी मुझे इतने सारे नॉन पर्सनालिटीज़ ने भी मैसेजेस किए थे, फिर मैंने इनसे कनेक्ट करवा दिया था। अगर आपने राब्ता करना है, इनकी टीम का नंबर स्क्रीन पर आ रहा है, आप राब्ता कर सकते हैं बिफोर वी एंड द सेगमेंट। तसव्वुफ के टॉपिक पर कोई फिल्म भी मेरे ख्याल से बनाई हाँ। है, वो ख्याल कैसे दिल वो में आया? रिलीज क्यों नहीं हुई? पिछली दफ़ा आपने बताई थी कि होना है। अच्छा, हमारे यहाँ ना एक मेंटेलिटी ये है कि जो पीर होगा ना, पहले तो कॉन्सेप्ट ये कि औरत पीर नहीं हो ही नहीं सकती। हाँ, मुझे भी ये पूछना था कि लोगों को होता है कि अगर तो ये खलीफा का और इसका रोल मिल गया है डेप्टी का, तो ये तो भाई गोशा नशीन हो जाएंगे, पर्दे में चले जाएंगे, छुप जाएंगे। यही तो प्रॉब्लम है कि उन्हें ये बताना पड़ता है कि रूहानियत का ताल्लुक तसव्वुफ से है। तसव्वुफ का ताल्लुक शरीयत से ज़रूर है, लेकिन तसव्वुफ में वो पाबंदियां नहीं हैं जो एक आम इंसान अच्छा। कहता है कि हम तखलिये के बगैर किसी की हेल्प नहीं कर सकते। इंसानियत की खिदमत है ना। इस तरह तो फिर हम उस पे चलें तो आपको यहाँ स्क्रीन पे नहीं बैठा होना चाहिए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, एक औरत को हमारा वज़ीर आला नहीं होना चाहिए। हाँ, ठीक है, सही। प्राइम मिनिस्टर नहीं होना चाहिए। ज़माने के साथ चलो, ये हमारे मज़हब में है, ज़माने के साथ चलो। हरम में भी नहीं कहा गया कि आप नकाब करो। हाँ। आप बापर्दा लिबास पहनो, ठीक है, अच्छे कपड़े पहनो। अब जब आप ये बात कर रहे हैं ना कि फिल्म में यही उन्होंने कहा जी, अच्छा पहले ही तनकीद शुरू हो चुकी थी हम पे, ये कैसी पीरनी है। फिल्म में खुद मिकाल हमारे साथ हीरो था, उसमें उसने बड़ा उस पर पैसा लगाया। अच्छा, जैसे ही फिल्म मुकम्मल हुई तो हमारी अनाउंसमेंट हो गई अजमेर शरीफ इंडिया से अच्छा कि वहाँ के जो की होल्डर हैं, गद्दी नशीन हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहबा वहाँ पे हमारे मुरीद हैं, फॉलोवर्स हैं हमारे, अच्छा जिनका हम रूहानी इलाज करते हैं। अच्छा उनका डॉक्टर साहबा आपको ना, हमें जो एक आया है कि हम आपको ना अपना खलीफा बनाया। उन्होंने अच्छा। कहा कि आप हमें अपनी खिलाफत दे रहे हैं, हमने फिल्म बनाई है, फिल्म में अपना अच्छा, उन्होंने ना जो हमें लेटर पूरा नोटिफिकेशन भेजा है ना, उस फिल्म में उसका जिक्र किया और ये कहा कि हर सूफी ने अपने दौर में उस वक़्त का मवासलाती जो भी तरीक़ाकार था वो इख्तियार किया था। किसी ने धमाल डाल के किसी को इकट्ठा किया, किसी ने बैठक लगा के किसी को इकट्ठा किया, किसी ने दरसगाह बना किसी को इकट्ठा किया, किसी ने शायरी लिख के किसी को इकट्ठा किया। तो आपने अगर किसी को ये सबक दिया है इस फिल्म में कि इश्क मजाजी से इश्क हकीकी में क्या जाता है, तो आज के दौर की मीडिया ही एक पावर है जिससे आप लोगों को इस तरफ ला सकते हैं। बिल्कुल सही है। ये यासिर गदेजी शाह साहब का लेकिन हम पाकिस्तान में, अच्छा 1 महीने बाद शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह बगदाद गौस पाक, वहां से भी आपको आ वहाँ गया। से। अब ये था कि ये दोनों बड़ी गद्दियाँ हैं। हाँ अजमेर शरीफ ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह को कहा जाता है सुल्तानुल हिंद, कि जितने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सूफी बुजुर्ग हैं उनका उस्ताद। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट Big ये achievement। मिलना। फिर उसके बाद दुनिया के जितने सलासिल हैं रूहानी, उन सब के उस्ताद शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिनको सुल्तानुल औलिया कहा जाता है, और उनके ऊपर दर्जा है अली करम वजह का। हाँ तो इतनी 2 बड़ी गद्दियों के बाद हमारे जो आसपास रहने वाले दोस्त थे, बल्कि वो फिल्म ग्रीन पे ही चलनी थी अच्छा लेकिन फिर ये हुआ कि उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहबा आपके फॉलोवर्स जो है ना, वो शायद आपने आपके लोगों होने वाली की- तनकीद तो जो है आपने वो दोस्तों बर्दाश्त के ना कर मशवरे सके। को माना। आपने बना ली, आप खुद इसको देखें, आपका शौक पूरा हो गया। ये भी ठीक लेकिन है। आप यकीन करें कि वो एक बहुत अच्छी, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उसमें सिर्फ हमने यही दिखाया कि हम कैसे एक कंजर्वेटिव फैमिली से PCS ऑफिसर बन के आए, हाँ। कैसे हमने जो है वो स्ट्रगल की, फिर वो कौन सी वजूहात थी जिन्होंने हमें टर्न किया कि ओह। हम अल्लाह के करीब हुए। चले वन फाइन डे हम शायद देख सकें। हाँ, ये हो सकता है हम कि तो उससे देख कोई- सकेंगे शायद। जी ये टोकन ऑफ अप्रिसिएशन है ग्रीन चैनल की तरफ से डॉक्टर साहब के लिए। मैं चाहता हूँ कि आप इन्हें दीजिए। कि आपके लिए एक ग्रीन की जानिब से अप्रिसिएशन एक Thank you शील्ड है। so much। बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ बहुत पर आई। शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको बहुत खुश रखे, जज़ाए Thank you so खैर दे। रूहानी इलाज जो आप कर रही हैं बहुत सारे लोगों का उसका फ़ायदा हो रहा है। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से ये करने की तौफीक दे और अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। Thank you so much। बहुत Thank बहुत you। शुक्रिया। Thank you। बाकी स्कॉर्पियो वाला मामला मैं आपसे डिस्कस करती हूँ अभी। अच्छा, आइडियाज और हिमानी की तरफ से कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं, वो भी डॉक्टर साहब के जी, साथ जी, जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत thank you शुक्रिया। madam। आइडियाज का गिफ्ट है, ये भी मैं आपको दे देती हूँ। अगर आप ये मुझे पकड़ाएं तो मैं आपको ये भी पकड़ा दूंगी। आइडियाज और हिमानी दोनों ने आपके लिए कुछ तोहफे भिजवाए हैं, तो आप Thank लेकर you so जाइएगा। much। बहुत बड़ी शुक्रिया। अच्छी ये पैकिंग करके देते हैं जहेज Thank स्टाइल you की। so much। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया। यू। देखिए महफिल रमज़ान लाइव ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 2 बजे से सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।